कर कहना। छोटी सी बात को भी मतलब बड़ा करते हैं ना, वही मतलब तिल का ताड़ बनाना। इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? इसमें ऑप्शन डी सही, प्रत्यक्ष। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होगा, जबकि स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा, अतः विकल्प डी सही है जी। क्वेश्चन नंबर 21, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्न से कौन सा है? मतलब अत्यधिक कंजूस होना है, ऑप्शन बी सही है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 22, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन सी सही इसमें। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें ऑप्शन सी सही है, 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद दोहा छंद का उल्टा होता है, दोहा छंद का उल्टा सोरठा होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? इसमें ऑप्शन बी सही है, उपमा। जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान समान धर्म वाचक शब्द उपमा अलंकार के अंग हैं, अतः विकल्प बी सही है, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? इससे ऑप्शन बी होगा, ब्याज जो है वो भाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है, बाकी सब जो हैं वो अनेकार्थी हैं। देख लीजिए, ऑप्शन बी सही है। दिए गए विकल्पों में हिस्सा, बांटना, भागना भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द है, जबकि ब्याज इनसे भिन्न है, अतः विकल्प भी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। इसमें ऑप्शन सी ए सही है, आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। वह बाजार जा चुका है, यह आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। जिस वाक्य में क्रिया के घटित होने का समय हाल फिलहाल में हुआ प्रतीत होता है, आसन्न भूतकालिक क्रिया या पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया वाला वाक्य कहलाता है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक। गद्यांश, भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुरावस्था से गुजर रहा है। इस दुरावस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं हैं, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियाँ वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि पराया नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा नहीं होती कि शरीर सेवा जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि? इसमें ऑप्शन ए सही है, पूछ रहा है कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, क्यों खराब है?
तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते हैं। ये आप सारांश पढ़ेंगे तो उत्तर समझ में आएगा। हमने एक बार पढ़ा है, आप फिर से एक बार देख लीजिए। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते, अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। मतलब ये किस शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक क्या है? इसमें ऑप्शन ए सही है, भारतीय लेखकों की दुर्दशा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक भारतीय लेखकों की दुर्दशा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? इसमें ऑप्शन बी सही है, अंग्रेजी। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भारत का सुशिक्षित समाज अंग्रेजी साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? ऑप्शन बी सही है, सुशिक्षित। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि इसमें ऑप्शन ए सही है, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मीराबाई किसकी शिष्या थी? इसमें ऑप्शन सी सही है, मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी। मीराबाई की रचनाएं इस प्रकार हैं, नरसिंह का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, मीराबाई की मल्हार, राग विराग आदि हैं। मीराबाई की फुटकल रचनाओं और पदों का संग्रह मीराबाई की पदावली नाम से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? इसमें ऑप्शन सी सही है, बांगरू। बांगरू भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निम्न भाषाएं आती हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? इसमें ऑप्शन ए सही है, निषेधवाचक। दिए गए विकल्प में नहीं निषेधवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण 7 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है कारण बोधक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा स्वीकार बोधक, चौथा प्रकार बोधक, पांचवा निश्चय बोधक, छठवां है अनिश्चय बोधक, सातवां है प्रश्न बोधक। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसमें ऑप्शन बी सही है, रत्नाकर। रत्नाकर समुद्र शब्द का पर्यायवाची है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं पयोधि, पारावार, नदीस, वारिधि, जलधि, नीर, निधि आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मेघ मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? इसमें ऑप्शन डी सही है, बादल यज्ञ। दिए गए विकल्पों में से मेघ मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद बादल यज्ञ होगा, अन्य विकल्प असंगत हैं। क्वेश्चन नंबर 37, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन सी अभिनेत्री। स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अभिनेत्री होगा, अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? इसमें ऑप्शन डी सही है, प्रेमचंद। मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। प्रेमचंद की अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं, सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गोदान, गबन, कफन आदि हैं। इसको आप सब याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये अगली बार का जो 17 फरवरी को होगा था क्वेश्चन है।